तो हे क्लासिक्स हम लोग का जो है वो क्लासिक्स केमिस्ट्री का जो सीरीज स्टार्ट हुआ था आईसीएसई का कॉन्साइज केमिस्ट्री मिडिल स्कूल क्लासिक्स सेलेना पब्लिकेशन का, उसका 2 वीडियो जो है वो आ चुकी है। फर्स्ट वीडियो जो है वो और सेकंड वीडियो, और आज हम लोग का ये थर्ड वीडियो है। और फर्स्ट और सेकंड वीडियो में हमने लगभग बहुत सारी चीज़ें इंट्रोडक्शन और टाइप्स ऑफ साइंस वगैरह जो है वो सब कंप्लीट कर लिया है। तो यदि आप लोगों ने नहीं देखा हो अभी तक तो वो फर्स्ट और सेकंड वीडियो ज़रूर देखें, फिर जाके आपको थर्ड की जो वीडियो है वो आपको समझ में आएगी। हम लोग अभी जो है वो फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड वगैरह सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। फूड प्रोसेसिंग भी कंप्लीट हो गया था, हम लोगों ने मेडिसिन कंप्लीट कर लिया था। अब जो है वो हम लोग मिनरल्स एंड पेट्रोलियम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मिनरल्स और पेट्रोलियम के बारे में बात करूँ तो गाइज़ आपको मिनरल्स और पेट्रोलियम के बारे में थोड़ी पूरी जानकारी तो हो गई ही, क्योंकि जो पेट्रोलियम है वो पदार्थ है, वो मटेरियल है जिसका यूज़ हम लोग जो है वो फ्यूल्स के रूप में करते हैं। गाड़ी जो भी आपका व्हीकल्स हुआ, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, अभी जितने भी सारे व्हीलर्स हैं उनमें जो है किसी न किसी तरह से पेट्रोलियम का यूज़ करा जाता है। पेट्रोल डीजल के रूप में हम लोग उसका यूज़ करते हैं। तो इसके जो रिफाइनरी होते हैं ना, जिसके थ्रू इन पेट्रोलियम के मटेरियल को रिफाइन करके केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, वैक्स या फिर पैराफिन वगैरह जो बनाते हैं, तो इसको जो सेपरेशन का मेथड होता है जिसे हम सेपरेट करते हैं। एक्चुअली इसको ऐसे समझो कि जो पेट्रोलियम है ना, वो जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वो ज़मीन के अंदर से निकलता है बहुत ही एक कैसे तो ना गाढ़ी सी लिक्विड की तरह, और उससे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, वैक्स, पैराफिन आदि को सेपरेट किया जाता है। तो सेपरेट करने में जो अलग अलग टेक्निक्स और मेथड्स यूज होते हैं वो सब केमिस्ट्री का दिया हुआ है। केमिस्ट्री की हेल्प से ही हम लोग जो है उसको सेपरेट कर पाते हैं। तो आप लोग पेट्रोलियम प्रोडक्ट का नाम याद रखो, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि पेट्रोलियम के कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो हम यूज़ करते हैं अपने डे टू लाइफ में। तो आपका केरोसिन हो गया, वैक्स हो गया, पेट्रोलियम, पैराफिन और वगैरह वगैरह। अब देखो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हैं, तो इन पिक्चर्स के माध्यम से समझो। ये देखो एक मोटर कार बनाई हुई है। यहाँ पे देखो पेट्रोल पंप में जो आपको इस तरह के गाड़ियों में पेट्रोल डालने के लिए सामान, मतलब पाइप्स लगी हुई दिखती है, वो है। और ये देखो पेट्रोल का पंप बना हुआ है। यहाँ देखो ऑयल का ड्रम है, और ये देखो फ्यूल है जिससे होकर के जो है पेट्रोल पंप में गाड़ियों से होकर के पेट्रोल आती है। आपने सब जरूर कहीं ना कहीं देखा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है इंडस्ट्री। और देखो इंडस्ट्री में कैसे हम लोग जो है आपका केमिस्ट्री का यूज होता है। तो केमिस्ट्री हैज़ हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड इन इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेस। देखो इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, उसका जो एफिशिएंसी है, उसका जो क्षमता है, उसको केमिस्ट्री ने बहुत ग्रो करने में हेल्प करा है। इंडस्ट्री जो है वो सेटअप होता है लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर के प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, जैसे कि डाइज है, ड्रग्स है, पेंट्स है, प्लास्टिक्स है, सिंथेटिक फाइबर्स है, पेट्रोकेमिकल्स है, फार्मास्यूटिकल्स है, स्टील है, एलॉय है, टेक्सटाइल है, पेपर है, पेंसिल है, ग्लास है, क्लीनिंग एजेंट, सॉप्स एंड डिटर्जेंट्स। तो इन जितने सारे प्रोडक्ट्स हैं वो हमें इंडस्ट्री से और फैक्ट्री से मिलती है। तो इन सारे प्रोडक्ट्स को बनाने में काफ़ी अधिक यूज़ करते हैं हम लोग केमिकल्स का या फिर केमिस्ट्री के नॉलेज का। जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ कॉमन साल्ट फ्रॉम सी वाटर एंड शुगर फ्रॉम कैन शुगर जूस इज़ पॉसिबली ओनली थ्रू डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस। तो जितने सारे आप देख रहे हो जो प्रोडक्ट्स आप यूज़ करते हो वो कई सारे प्रोसेस होकर गुजरता है, उसमें केमिकल प्रोसेस और फिजिकल प्रोसेस जो है वो सब शामिल रहते हैं। आप आगे के क्लासेस में केमिकल प्रोसेस, टाइप्स ऑफ चेंजेस, फिजिकल वगैरह के बारे में पढ़ने वाले हो। तो देखो जैसे कि जो कॉमन साल्ट है वो सी वाटर से बनाया जाता है, और जो शुगर है वो केन शुगर यानी कि गन्ने के जूस से बनाया जाता है। तो इन सब में बहुत सारे मेथड्स और प्रोसेस लगते हैं जो केमिस्ट्री के नॉलेज से हो पाता है। तो आप यहाँ पे याद रखो इंडस्ट्री के जो कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, तो डाइज, ड्रग्स, पेंट्स, प्लास्टिक और फाइबर्स, पेट्रोकेमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, स्टील, एलॉय, टेक्सटाइल, पेपर, पेंसिल, ग्लास, ईटीसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कॉस्मेटिक्स। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री में हमारा टॉपिक है वो है कॉस्मेटिक्स। तो कॉस्मेटिक्स का नाम सुन के ही तो हमारे जितने छोटे छोटे बहन लोग हैं, मीन्स कह सकते हो स्टूडेंट लोग हैं, उनके तो बस चेहरे पे निखार आ गया होगा कि यार आज की इस वीडियो में हम लोग ये जो है केमिकल्स जो भी आपका कॉस्मेटिक्स मटेरियल है जिसका हम लोग डेली यूज करते हैं, जैसे कि वो आपका लिपस्टिक वगैरह हो गया, बोरोप्लस हो गया, बोरोप्लस कहाँ से, वो क्या बोलते हो जो चेहरे पे लगाने के लिए, यार खैर जो भी हो, आगे देखो हम लोग शायद मिल जाएगा। तो उन सब का जो हम लोग चीज़ों का यूज़ करते हैं ना, तो वो सब कॉस्मेटिक्स जितने भी मटेरियल है उन सब में भी केमिस्ट्री कहीं ना कहीं घुसा पड़ा है, और केमिस्ट्री के हेल्प से ही
केमिकल प्रोसेस के हेल्प से ही वो सब चीज़ें बनी पड़ी। जैसे कि देखो पढ़ो, उसमें क्या लिखा हुआ है, कॉस्मेटिक्स आर प्रोडक्ट्स यूज टू क्लींज, प्रोटेक्ट एंड चेंज द अपीयरेंस ऑफ एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडीज। ह्यूमन बॉडी का जो एक्सटर्नल पार्ट्स है उसका अपीयरेंस यानी उसका लुक्स, दिखना कैसा है, इसको चेंज करने में हम लोग कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं। एग्जाम्पल में टैल्कम पाउडर, यही वो पाउडर है ना जो लोगों को गोरा कर देता है। फिर स्किन केयर क्रीम्स, स्किन केयर क्रीम्स यानी कि वो जो होता है ना बॉडी लोशन वगैरह, या फिर जो चेहरे पे और शरीर पे घिसने के लिए वो जो केमिकल्स वगैरह आते हैं जिससे आपका बॉडी जो मॉइस्चराइज वगैरह रहता है वो है। नेक्स्ट लिपस्टिक्स, आईज एंड फेशियल मेकअप, फेशियल मेकअप वगैरह। इवन जितने सारे आप टीवी सिनेमा वगैरह देखते हो ना, उसमें जितने सारे एक्टर्स वगैरह या फिर एक्ट्रेसेस वगैरह होते हैं जो करीब उसका रियल जो एज है वो करीब आपके दादाजी की उम्र का है, लेकिन फिर भी वो जब सिनेमा में आते हैं तो फिर उसके जो लुक है वो ऐसे लगते हैं जैसे वो अभी अभी जवान हुआ हो, या फिर आपसे थोड़ी सी बड़े लगते हैं। तो ऐसा सब जो पॉसिबल है वो सिर्फ और सिर्फ कॉस्मेटिक्स और केमिकल की वजह से ही हो पाता है। फिर परफ्यूम्स, कभी कभी देखना ना क्लासेस में भी कोई कोई बंदा है जो ऐसा आता होगा जो इतने सारे डिओड्रेंट्स और परफ्यूम्स लगा लेता होगा कि बस पूरी क्लास का माहौल को चीज करके रख देता होगा, दूर से ही स्मेल करने लगता होगा। तो वो सब जो डिओड्रेंट्स है, लोशंस है, परफ्यूम्स है, सोप्स है, नहाने के लिए देखो आजकल कितने से कितने टाइप्स ऑफ सोप्स वगैरह आने लगे, वो सब जितने सारे प्रोडक्ट्स आप यूज़ करते हो डे टू डे लाइफ में, और जो आपके जो एक्सटर्नल बॉडीज़ हैं उनको थोड़ी सी मैग्नीफाई करने के लिए, अपीयरेंस को थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं वो सब कॉस्मेटिक्स कहलाता है। तो ये सब हो गए कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। नीचे देखो फिगर्स हैं कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स के फिगर, ये देखो आप इसको पहचान सकते हो, जो जो यूज़ करते हैं वो तो समझ रहा होगा। मुझे तब पता नहीं, ऐसे ये सब दोनों का आई थिंक नेल पॉलिश है, और ये पता नहीं कौन सा टावर यहाँ पे लगा पड़ा है, और ये कोई सीसी वो सी, ये देखो लिपस्टिक वो जो होठ लगने के लिए आता है वो सब हो गया। तो ये सब कॉस्मेटिक मटेरियल है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री में वो है बिल्डिंग मटेरियल्स। चलो तो अब हम लोग जो है वो बिल्डिंग जो मटेरियल है वो देखेंगे। अब जो टैल्कम पाउडर आने की जो पाउडर है उसके लिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई, जरा इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है कि जो टैल्कम पाउडर है ना इज मेड अप ऑफ मिनरल्स कॉल्ड टैल्क। इसको टैल्कम पाउडर भी कहते हैं इसलिए क्योंकि जो एक मिनरल्स होती है जिसको टैल्क कहते हैं और ये ज़मीन से मिलती है माइनिंग्स के थ्रू, जो कंटेन करता है एलिमेंट्स लाइक मैग्नीशियम, सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। उसमें क्या क्या होता है, मैग्नीशियम है, सिलिकॉन है और ऑक्सीजन है। तो उस मेटेरियल को कहते हैं हम लोग टैल्क, और टैल्क के से ही हेल्प से जो है पाउडर को बनाया जाता है, तो इसका नाम होगा टैल्कम पाउडर। चलो तो ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज आप लोग को मिल गई। चलो आगे बढ़ते हैं। ये है आपका बिल्डिंग मटेरियल्स। तो बिल्डिंग मटेरियल्स जैसे कि देखो जो आप सीमेंट का नाम तो सुना ही होगा, जितने सारे घर अपने आसपास में, तो इवन आपके स्कूल का जो बिल्डिंग है वो भी सीमेंट से बना हुआ है। तो सीमेंट हो गया, मोटार है, स्टील है, ग्लास है, पेंट्स है, वर्निसेस है, ETC आर यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, ब्रिजेज, रोड। इन सब चीज़ का यूज़ करके हम क्या क्या बना सकते हैं, तो बिल्डिंग्स बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं, वगैरह वगैरह बनाते हैं। आर मैन्युफैक्चर्ड बाय केमिकल प्रोसेस। तो इन सब चीज़ों को भी, ये जितनी सारी चीज़ देख रहे हो इन सब चीज़ों को भी बनाने में हम लोग केमिकल प्रोसेस का यूज़ करते हैं। अब देखो कुछ बिल्डिंग मटेरियल के इमेज है, तो ये देखो पूरा आपका सीमेंट का पैकेट हो गया, और ये पता नहीं सर मिक्स करने की मशीन है या फिर मिक्स किया हुआ मटेरियल है। ये देखो पेंट है जो आपके घर को चमका के बस नया बना देता है। ये आयरन का नेल हो गया। फिर देखो यहाँ पे कोल है, ये आपका आयरन गाटर्स है, और ये आपका स्टील का पाइप्स है जो आप अपने घरों में भी लगाते हो, और ये स्टील पाइप्स वगैरह ना बड़े बड़े इंडस्ट्री वगैरह में इसको यूज करा जाता है। तो ये हो गया बिल्डिंग मटेरियल्स। चलो नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है नंबर 9 ट्रांसपोर्ट। अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे वो सब आपका इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री है, और ये सबसे मेन इस चैप्टर का टॉपिक्स में से है। तो देखो ट्रांसपोर्ट में क्या दिया हुआ है कि जो ट्रेन है, बसेस है, स्कूटर्स है, कार्स है, एरोप्लेन्स एंड शिप्स आर कॉमन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। देखो ट्रांसपोर्ट में जनरली वो सभी चीज़ें आते हैं जिससे होकर के हम एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं या फिर अपने सामान को भेजते हैं। तो उन सामानों को भेजने के लिए जिन चीज़ों का यूज करते हैं, जैसे कि ट्रेन है, बस है, स्कूटर है, कार है, एरोप्लेन है, इवन आपका साइकिल भी है ना, जैसे आप स्कूल जाते हो, वो सब भी दे कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन द फ्यूल मेड अवेलेबल थ्रू द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री। तो चाहे लोहा बनाना हो जिससे आपका साइकिल बना, या फिर अदर प्रोडक्ट्स बनानी हो जो आप अपने साइकिल्स में यूज़ करते हो, या फिर जो फ्यूल्स है ना जो ट्रांसपोर्ट में व्हीकल्स में यूज़ करे जाते हैं, जैसे डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, या फिर जो मोबिल वगैरह हो गया, तो उन सब को
केमिस्ट्री के नॉलेज से ही प्रिपेयर करा जाता है और बहुत सारे केमिकल प्रोसेस से उसको गुजरना पड़ता है तब जाके बनता है। तो इन सब में केमिस्ट्री का यूज करते हैं। इसलिए मैंने कहा था ना आपको स्टार्टिंग में कि जितने सारे प्रोडक्ट आप अपने आसपास में देखते हो सुबह से लेकर के शाम तक जो अपनी लाइफ में यूज़ करते हो, उन सब में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में केमिस्ट्री घुसा पड़ा है। तो आपको बस देखने की ज़रूरत है, आप एक अलग नज़र से उसको देखने की ज़रूरत है, इसलिए तो आपको केमिस्ट्री को पढ़ाया जाता है। देखो इस बॉक्स में क्या लिखा पड़ा है, फ्यूल्स आर सब्सटेंस विच ऑन कंबसन प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। देखो फ्यूल्स क्या होता है जो हम अपने व्हीकल्स में यूज़ करते हैं, तो जो फ्यूल्स है वो क्या है ना एक सब्सटेंस है, यानी कि ऐसी चीज़ है जो जब जलता है ना, कंबसन करता है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज करता है। जैसे आप लकड़ियों को जलाने के बाद आपको हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी मिलती है, उसी तरह जब फ्यूल्स को जब बर्न किया जाता है, कंबसन करा जाता है, तो वहाँ से हीट एनर्जी अधिक मात्रा में रिलीज होती है। तो कुछ एग्जांपल्स भी हैं जो आप फ्यूल से, जैसे कि कुकिंग गैस, खाने बनाने के लिए जो आप एलपीजी गैस, कुकिंग गैस यूज़ करते हो, उसमें देखते आपको तो पता ही है कैसे जो है हीट एनर्जी रिलीज होती है, फिर उस पर हम लोग खाना बनाते हैं। देखना जब खाने बनाने वाले जो बर्तन होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। नेक्स्ट है पेट्रोल, इसलिए देखना जब भी जहाँ पे गाड़ी का जो इंजन होता है ना, जहाँ पे पेट्रोल डाल करके जहाँ से जो इंजन चल रही होती है, तो देखना वो बहुत ज़्यादा हीट और गर्म हो जाता है। दूसरा है डीजल ETC। तो इन सभी को हम लोग जो है आपका फ्यूल्स कहते हैं और इससे हमें बहुत ही ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो हमारा नंबर 10 है वो है आपका कम्युनिकेशंस डिवाइसेस। तो देखो जितने सारे कम्युनिकेशन डिवाइसेस, कम्युनिकेशन डिवाइसेस मतलब वो सारे डिवाइसेस जिससे हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, जैसे कि हम अपनी बातों को पहुंचा पाते हैं। जैसे अब अभी जो जिस फ़ोन से आप इस वीडियो को देख रहे हो वो भी आपका एक कम्युनिकेशन डिवाइस है, क्योंकि मैंने कहीं और रह करके इस आवाज़ को, वॉइस को रिकॉर्ड करी है और फिर ये देखो आप किसी दूसरे डिवाइसेस से कहीं और से आप जो है ऑडियो को सुन रहे हो, डिवाइसेस से वीडियोस को देख रहे हो, तो ये हो गया आपका कम्युनिकेशन डिवाइसेस, जिससे हम लोग क्या करते हैं अपनी वॉइसेस को या फिर इंफॉर्मेशन को सेंड करते हैं। तो सिंथेटिक केमिकल्स, मेटेलिक वायर्स एंड प्लास्टिक्स यूज्ड इन टेलीफोन्स। देखो टेलीफोन्स है या फिर मोबाइल फ़ोन है, रेडियो है, ट्रांजिस्टर है, टैप रिकॉर्डर्स ETC जितने सारे हैं वो सब गिफ्ट्स है केमिस्ट्री का, क्योंकि उन सभी में जो भी मटेरियल का यूज़ करा गया है वो कहीं ना कहीं केमिकल प्रोसेस से होकर के गुजरा है, केमिस्ट्री के नॉलेज से ही हो पाया है। चलिए नंबर 11 नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है नेशनल डिफेंस। तो देखो डिफेंसेस के लिए हमें अपने देश की सुरक्षा के लिए जिन सारे सामानों को यूज़ करते हैं, जैसे कि गन पाउडर हो, TNT हो, ट्राई नाइट्रोटोलिन इसका नाम है, या फिर फॉसिन हो, केमिकल वेपन्स हो, लॉफिंग गैस हो, ETC। तो इन सभी चीज़ों का हम लोग जनरली यूज करते हैं अपने देश की सुरक्षा के लिए, बम बारूद गन वगैरह बनाने के लिए, ताकि हम अपने आप को डिफेंस कर सके। कोई जो दुश्मन हमें अटैक करे तो हम खुद को बचा पाएँ, ताकि हम आगे अपनी लाइफ को इंजॉय कर सके। तो उन सभी चीज़ों में कहीं ना कहीं केमिस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो आप नेशनल डिफेंस में क्या क्या यूज़ कर रहे हो याद रखना, प्रोडक्ट्स ऑफ केमिस्ट्री है। और चलो नेक्स्ट देखते हैं रिक्रिएशन। तो रिक्रिएशन नंबर 12 क्या है, ये कहता है केमिस्ट्री प्ले अ विटल रोल इन एनी मोड ऑफ रिक्रिएशन। कोई भी मोड जो है रिक्रिएशन का उसमें केमिस्ट्री जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। स्पोर्ट्स को यानी कि खेलने के जो सामान है आर मेड फ्रॉम रबर, लेदर, प्लास्टिक्स, मेटल्स एंड फाइबर्स। सब्सटेंसेस फॉर फोटोग्राफिक फिल्म्स आर द गिफ्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। फोटोग्राफी करने के लिए जितने सारे फोटोग्राफिक फिल्म्स होते हैं वो सब, या फिर द यूज़ ऑफ एडिसिव्स सच एज ग्लू एंड टेप्स। जो आप ग्लू और टेप्स यूज करते हो, जिसको हम लोग सेलो टेप्स या फिर देखना जो भी चीज़ें आप चीज़ों को जोड़ने के लिए, चिपकाने के लिए यूज़ करते हो, वो सब इनकॉर्पोरेट्स केमिस्ट्री। तो आप समझ रहे हो ना। तो जो रिक्रिएशन का मतलब आप ऐसे कह सकते हो ना, वो जो आप एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करते हो, जैसे कि देखो स्पोर्ट्स वगैरह हो गया, फिर यहाँ पे देखो बहुत सारी फोटोग्राफी वगैरह हो गया, फिल्म्स वगैरह हो गया, और एडिसिव वगैरह है। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो भी केमिस्ट्री का ही हेल्प से बन पाया, तो संभव हो पाया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा नंबर 13 केमिस्ट्री एंड एनर्जी रिसोर्सेज। द एनर्जी रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड आर मेनली पेट्रोलियम। देखो वर्ल्ड का जो मेन एनर्जी रिसोर्स है, जहाँ से पूरे वर्ल्ड को एनर्जी मिल पा रहा है, वो है पेट्रोलियम, कोल, वुड एंड न्यूक्लियर फ्यूल्स। ये जनरली मेन फ्यूल्स आप कह सकते हो, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है अभी के टाइमिंग का। पहला क्या था, पेट्रोलियम जो आप पेट्रोल डीजल गाड़ियों में यूज़ करते हो, कोल जिससे बिजली वगैरह बनाई जाती है, बाकी सारी जो इंडस्ट्री में इसका यूज करा जाता है, फिर वुड है, और नेक्स्ट है न्यूक्लियर फ्यूल्स। To conserve the fast depleting reserves of coal and petroleum, attempts are being made by chemists to utilize alternative sources of
एनर्जी। देखो अभी क्या है कि जितने सारी चीज़ों का हम यूज़ कर करके अपने एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट उसको पूरा करते हैं, तो वो सब ना आगे जा कर के लिमिटेड अमाउंट में तो वो ख़त्म भी हो सकते हैं। तो इनका जो अल्टरनेटिव है कि जब ये कॉल पेट्रोलियम वगैरह ख़त्म हो जाए तो हम अपना एनर्जी का जो रिसोर्स है वो कैसे पैदा करेंगे, या फिर उसका जो एनर्जी का यूज़ है वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए जो है साइंटिस्ट लोग क्या करें, उसका अल्टरनेटिव ढूंढना स्टार्ट किए। और अल्टरनेटिव्स में आपका आता है सोलर एनर्जी, ओशियन एनर्जी एंड बायोगैस, विच आर इन एग्जॉस्टिबल दैट मीन्स वो जनरली खर्च नहीं होता है, वो बचा हुआ रहता है। जैसे आप सनलाइट का यूज़ करते हो सोलर पैनल वगैरह से, तो क्या सन का लाइट ख़त्म हो जाता है, क्या सूर्य कुछ कम हो जाता है? यदि आप सोलर पैनल का यूज़ कर लेते हो तो क्या कभी कभी आप ओशन एनर्जी का यूज़ कर लेते हो तो क्या समुद्र का पानी कम हो जाता है? तो ये सब जो चीज़ें हैं उसका हम लोग यूज करेंगे आने वाले फ्यूचर्स में। आर बीइंग स्टडीड अंडर केमिस्ट्री फॉर फ्यूचर एनर्जी नीड्स, तो हमारे जो फ्यूचर का एनर्जी नीड्स है उनको पूरा करने के लिए भी हमें केमिस्ट्री का हेल्प लेना पड़ता है, इसलिए हम लोग केमिस्ट्री का स्टडी करते हैं। चलो, तो ये जो आपका इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग आगे देखेंगे डार्क साइड ऑफ केमिस्ट्री। चलो, ये तो जितनी सारी चीज़ें थी वो सब क्या था, वो सब था जिसके वजह से केमिस्ट्री के हेल्प से हम अपने लाइफ को सुधार पा रहे थे। अब वो हर एक चीज़ जिससे आपको फ़ायदा होता है उससे कहीं ना कहीं नुकसान भी होता है, इसीलिए ये जो डार्क साइड ऑफ केमिस्ट्री है यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि जो केमिस्ट्री का डार्क साइड क्या है जो हमको बाहर से नहीं दिखता है, फिर कैसा होता है नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी लाइफ में क्या है। अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो सब क्या था, फ़ायदा ही फ़ायदा था, फ़ायदा ही फ़ायदा था, फ़ायदा ही फ़ायदा था। तो अब हम लोग देखेंगे कि इसका नुकसान क्या है। चलो, तो नुकसान में आपका है केमिकल वेपन्स। देखो, केमिस्ट्री का नॉलेज से हम लोग क्या करते हैं, खुद को डिफेंस करने के लिए बहुत सारे वेपन्स बनाते हैं, पर वही वेपन्स का कोई यदि दूसरा कोई मिसयूज़ कर ले, गलत नज़र वाले, गलत निगाह वाले जो लोग होते हैं, तो बहुत सारे लोगों का नुकसान हो जाता है, बहुत सारे लोगों को जान से हाथ धोना पड़ता है, जान से हाथ धोना पड़ता है। जो भी है, जैसे डेडली एक्सप्लोसिव लाइक TNT, RDX, एटम बॉम्ब एंड हाइड्रोजन बॉम्ब्स कैन कॉज मैसिव डिस्ट्रक्शन। तो ये जो TNT है, RDX है, केमिकल्स वगैरह है, एटम बॉम्ब हो गया, हाइड्रोजन बॉम्ब हो गया, जो कि केमिस्ट्री का बहुत बड़ा देन है। इसे हम लोग सेल्फ डिफेंस के लिए यूज़ करते हैं, पर बहुत सारा यदि इसका मिस यूज़ हो जाए तो लाखों करोड़ों लोगों को ये अपनी चपेट में लेता है और कई हजार लोगों को मार देता है, जान मार देता है। तो ये हो गया। दूसरा है एडिक्टिव ड्रग्स। बहुत सारे ड्रग्स वगैरह जो है, जैसे कि ब्राउन शुगर है, हेरोइन है, एंगल डस्ट है, कोकीन है, इन सब चीज़ों को लोग जो है, बहुत सारे अभी के जो नौजवान लोग हैं वो क्या करते हैं, इसके आदी हो जाते हैं। ये सब नशा वाली चीज़ें हैं, तो ये एक नुकसान हो गया। लोग घरों में आके मारपीट करते हैं, दवा और मिसबिहेव करते हैं, और बहुत बार ये लोग ज़्यादा लत हो जाने के बाद सुसाइड और कई सारे गलत चीज़ें कर लेते हैं। और नेक्स्ट है आपका पॉल्यूटेंट्स। जितने सारे फ़ायदे आपके हो रहे हैं केमिस्ट्री से, इंडस्ट्री वगैरह में बना रहे हो, कई सारे प्रोडक्ट्स बना रहे हो, तो उतना ज़्यादा पॉल्यूशन भी तो होता है ना। जितना आप फैक्ट्री चलाओगे, जितना आप इंडस्ट्री यूज़ करोगे, जितने सारे प्रोडक्ट्स का यूज़ करोगे, तो उतना तो पॉल्यूशन होगा। जैसे कि इन पॉल्यूशंस में शामिल होते हैं पॉइजनस गैसेस, स्मोक, वेस्ट प्रोडक्ट्स, ETC। तो ये सब हार्मफुल सब्सटेंसेस जो हमारे इन्वायरमेंट को गंदा करते हैं उसको पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। आर प्रोड्यूस ड्यू टू वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोसेस। और जो पॉल्यूटेंट्स है वो कैसे बन रहा है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस की वजह से। दे कॉज पॉल्यूशंस टू एयर, वाटर एंड सॉइल। और ये जो पॉल्यूटेंट्स है ना, वो आकर के क्या करते हैं, हमारे सॉइल को, एयर को, वाटर को नुकसान पहुंचाते हैं। और इससे क्या होता है, डिजीजेज इन प्लांट्स। और इससे जो है प्लांट्स में डिजीज़ आते हैं, और जो हमारा हरियाली वाली दुनिया है उसको नुकसान पहुंचाते हैं। बहुत सारे एनिमल्स को, ह्यूमन बींग्स को ये मौत की घाट सुला देता है। चलो, अब ये चैप्टर के हम लोग बिल्कुल एंडिंग पे पहुंच गए। अब हम लोग चैप्टर का जो कंक्लूजन करेंगे उस चैप्टर को एंड करेंगे, पर उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, कुछ फुल फॉर्म्स यहाँ पे दिए पड़े हैं, इसको आप ज़रूर याद कर लो। फर्स्ट फुल फॉर्म जो है आपका फर्स्ट इस चैप्टर में वो है आपका LPG का मीन्स क्या हुआ, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस वही गैस है जिसका यूज़ करते हो अपने घरों में खाना बनाने के लिए, वो जो रेड कलर का सिलेंडर लोहे की बनी होती है। दूसरा है DDT। इसका अर्थ होता है, इसका जो फुल फॉर्म है वो है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। DDT दैट मीन्स क्या हुआ, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। नेक्स्ट है BHC मीन्स बेंजीन हेक्साक्लोराइड। नेक्स्ट इज TNT दैट मीन्स ट्राइनाइट्रोटोलिन। और फिफ्थ है RDX। यही वो RDX है
जिसका यूज़ करा जाता है बहुत सारे बिल्डिंग्स को गिराने में, या फिर बहुत बार कुआं वगैरह खोदते टाइम जो पत्थर वगैरह आती है ना उसको करने में, या फिर जो माइंस वगैरह में जब स्टोन्स वगैरह पे कोयलों को तोड़ के निकालना होता है तो हम लोग RDX का यूज़ करते हैं। और वो इसका अर्थ होता है, इसका फुल फॉर्म होता है रैपिड डेटोनेटिंग एक्सप्लोसिव। तो गाइज आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा, कंप्लीट हो गया ये। अब जो कुछ डिड यू नो है इसको आप खुद से पढ़ लो, कुछ ज़्यादा हार्ड चीज़ें इसमें नहीं है। इसमें एंजाइम्स और हार्मोन्स वगैरह के बारे में और जो केमिकल चीज़ें जैसे कि हाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, विटामिन, फैट्स, मिनरल ETC, दीज आर विटल फॉर लाइफ, हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में दिया हुआ है जिसमें बहुत सारे केमिकल्स प्रोसेस वगैरह होते हैं हमारी बॉडी में भी। तो चलो हम लोगों ने ये क्या क्या पढ़ लिया, अब एक कंक्लूजन के तौर पे देख लेते। तो हम लोग अभी पढ़ रहे थे इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री क्लासिक्स में, इसमें हमने एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड देखा। फूड इंडस्ट्री में हम लोगों ने क्या देखा, तो फूड इंडस्ट्री में हम लोग देखा फूड का प्रोसेसिंग कैसे करा जाता है, फूड का प्रिजर्वेशन में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, केमिस्ट्री का कैसे हेल्प लेते हैं, फूड का कलरिंग में, आर्टिफिशियल फूड फ्लेवरिंग, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स और सॉल्ट प्रोडक्शन, तो सॉल्ट प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग में। नेक्स्ट है हमारा फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री मतलब जहाँ पे मेडिसिन वगैरह का निर्माण करा जाता है। तो इस इंडस्ट्री में हम लोगों ने देखा केमिस्ट्री का यूज़ करते हैं मेडिकल ड्रग्स बनाने में, जैसे कि एंटीबायोटिक्स हो गया, एंटीसेप्टिक ETC, फिर वैक्सीन बनाने में। अभी देखो ना कोरोना वायरस आया हुआ था 2020 में, 2021 में, तो आप लोग क्या हुआ था कि स्कूल वगैरह बंद चल रहा था, आप लोग घर पर बड़ी मौज कर रहे थे। तो उस टाइम में कोरोना वायरस को भगाने के लिए हर एक लोगों को इंजेक्शन लेना पड़ा था, जिसको हम लोग वैक्सीन्स कहते थे। तो वैक्सीन्स के निर्माण में, या फिर सर्जिकल मटेरियल, यानी सर्जिकल मटेरियल्स मतलब ये सर्जरी वगैरह जो करना होता है ना, ऑपरेशन वगैरह, तो उन चीज़ों में जो हम लोग यूज़ करते हैं वो सब का फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री था। नेक्स्ट था बिल्डिंग मटेरियल इंडस्ट्री। तो बिल्डिंग मटेरियल इंडस्ट्री में हम लोगों ने देखा कैसे सीमेंट्स जो है, मोटार है, पेंट्स है, वेनिसेस है, ग्लास है, या फिर ग्लास का जो प्रोडक्ट्स है उनका हम लोग इस्तेमाल अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को सुधारने के लिए करते हैं। पर वो सब जो है केमिस्ट्री का एक बहुत बड़ा देन है। चलिए मैं अब कलर चेंज करता हूँ, उसके बाद फिर आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट जो है ये हाँ और है आपका मिनरल्स एंड पेट्रोलियम इंडस्ट्री। तो मिनरल्स और पेट्रोलियम इंडस्ट्री से हम लोग क्या केमिस्ट्री का यूज़ कहाँ पे कर रहे थे, तो वो था एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एंड मिनरल्स। तो ज़मीन के अंदर से जो आपका मिनरल्स और मेटल्स निकलता है वो प्योर फॉर्म में नहीं होता है, जैसा हम लोग यूज़ करते हैं अभी वैसा नहीं होता है, उसमें बहुत सारी मिलावट होती है। तो उनको फ्रेश करने में, उसको प्यूरीफाई करने के लिए जो है एक्सट्रैक्शन करने में हम लोग केमिस्ट्री का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ टूल्स एंड मशीन, टूल्स और मशीन्स बनाने में। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम टू प्रोड्यूस पेट्रोल, डीजल, LPG, CNG, केरोसिन, पैराफिन, वैक्स वगैरह हो गया। और हम लोगों ने देखा कि कैसे प्रोडक्शन ऑफ गैसोलीन, मेथनॉल, हाइड्रोजन फ्यूल्स वगैरह को निर्माण करा जाता है यहाँ से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में से। अब देखो अब बस 2-3 और चीज़ें बची हुई जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा, उसका एक कंक्लूजन दिया हुआ, इसको देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये है आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो हम लोगों ने देखा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कैसे वाटरप्रूफ मटेरियल है, हीट रिटेनिंग क्लोथिंग है वगैरह वगैरह का यूज़ करते हैं, शू, बेल्ट, बैग, ETC वगैरह। सॉप इंडस्ट्री में हम लोगों ने देखा कि बाथिंग शू, नहाने के लिए, धोने के लिए जो सॉप यूज़ करते हैं, लॉन्ड्री डिटर्जेंट यानी कपड़े साफ़ करने के लिए जो हम लोग निरमा पाउडर वगैरह यूज़ करते हैं, वो सब कैसे बनाया जाता है। फिर लाइजॉल है, हार्पिक है यानी कि क्लीनिंग एजेंट्स है जो आप वॉशरूम वगैरह साफ़ करने के लिए यूज़ करते हो। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में हमने देखा कि टैल्कम पाउडर, स्किन केयर, बेबी केयर, क्रीम एंड लोशंस जो है, फिर डिओड्रेंट्स था, परफ्यूम्स था, सनस्क्रीन है, इन सब चीज़ों का हम लोग यूज़ करते थे, वो सब आपका था केमिस्ट्री का प्रोडक्ट। ओके गाइस, तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर का 3rd पार्ट था और इस तरह से ये पूरा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। इसी तरह के और भी वीडियोज़ आप चाहते हो कि आपके क्लासेस से रिलेटेड किसी दूसरे सब्जेक्ट का भी आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और हाँ, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको कहा था कि साइंस स्टेशन इस चैनल पे आप आकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यहाँ इस स्पेलिंग पे ना जाएं, क्योंकि जिससे मैंने ये PDF को तैयार करवाया बाय मिस्टेक्स उनसे ऐसा हो गया है। और ये पूरा जो नेक्स्ट टाइम से मैंने उसको कहा है कि ध्यान रखें, बट वीडियो लेक्चर्स बन चुकी थी, उसके बाद मुझे पता चला सेकेंड वीडियो में, तो फिर मैंने इसको पूरी फिर से रीस्टार्ट करके इसको अरेंज नहीं करा, इसलिए ऐसा हुआ है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है वो आपका रिकैप्सुलेशन पढ़ेंगे और फिर इसका जो क्वेश्चन आंसर है ना वो भी हम लोग। तो चलिए मिलते हैं फिर दूसरे एजुकेशनल वीडियो में।